हेलो दोस्तों, मैं राज कौर स्वागत करता हूं आप सभी का राज ऑल अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे निर्देशांक ज्यामिति और जिसका नाम अध्याय 7 है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चाहे कैपिटल हो, सब में अध्याय 7 में यही है, ठीक है। और प्रश्नावली 7 पॉइंट हमने कर लिया था। इस दोस्तों परिचय इसका जो हुआ था, परिचय हमने कल परिचय वाला वीडियो था कल, ठीक है। तो जिसने भी वो नहीं देखा जाके देख लीजिए। इसमें परिचय किया गया। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.1 का जो पहला सवाल है, अभी हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा भी कंप्लीट कर लिया था। तीसरा हमने कंप्लीट नहीं किया था, वो मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया था। अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं करूंगा, ठीक है। दूसरे सवाल में क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो वो भी हमसे मैं इस सवाल को ही बताऊंगा, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट बोलते सर आप लास्ट में गलती कर दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस सवाल को फिर बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों, जो भी नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक एग्जाम 2022 की बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, चाहे कोई सा बोर्ड, उससे मतलब नहीं है, सबका सिलेबस एक ही है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो परिचय वाला वीडियो हमने कर लिया, तो परिचय देखना आपको बहुत जरूरी है। निर्देशांक ज्यामिति, इसका आपको परिचय वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो परिचय वाला पहले वीडियो देखिए, तब ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। जो भी सवाल है इसका प्रश्नावली 7.1 का कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रश्नावली 7.1 का देखिए, पहला सवाल कर लिए थे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल हमसे गलती हो गया था, तो दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपका है -5,7 और -1,3। क्या कह रहा है, बिना मान के हमें एक रेखाखंड बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। जो ये पहला वाला दिया है, ये है ए का निर्देशांक, और ये दिया है, ये है बी का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक यहाँ आपको दिख रहा है, तो ए का निर्देशांक सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो -5,7 और बी का ये है तो -1,3। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। अब ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, यही आपको निकालने पूछ रहा है। बस इसी को बोलते हैं बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, यानी कि पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या पता है, इसको हम बताए थे कि ये x1 होता है और ये आपका y1 होता है, और ये आपका x2 होता है और ये y2 होता है। हमने भाई साहब कल बताया था कि कार्तीय तल में, इसीलिए बोल रहा हूँ कार्तीय तल वीडियो आप जरूर देख लो। हमने बताया था कि यहाँ मान के चलो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ, इसको मान लो P और इसको मान लो Q। तो जो इसका जो पहला निर्देशांक होगा वो होगा x1, y1, और इसका जो निर्देशांक वो होगा x2, y2, ठीक है। तो पहले वाले का जो निर्देशांक होगा वो होगा x1, y1, और दूसरे वाले का x2, y2 ये निर्देशांक होगा, ठीक है। तो पहले वाला क्या था, पहले वाला a था, तो निर्देशांक इसका दिया हुआ है -5,7 आपके बुक में ही दिया हुआ है। उसी तरह b जो है -1,3 ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, x1, y1, यानी ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो a का काम खत्म, जैसे इसने किया है यहाँ पर हुआ वैसे ही हमने किया है। फिर b देखिए, b क्या है, -1,3 यानी कि x2, y2, जैसे यहाँ हुआ, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, a b के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखिएगा, a b के बीच की दूरी, यहाँ फॉर्मूला लिखिएगा, a b के, ये आपको ऐसा ही लिखना है, a b के बीच की दूरी बराबर, ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, बीच की दूरी का। ये फॉर्मूला आपको रट लेना बिल्कुल, ठीक है। तो x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 कितना आपका, x1 देखिए x1 -5, अब माइनस x2 कितना है, x2 देखिए -1, इस पूरे पे होल स्क्वायर प्लस y1 कितना देखिए, y1 आपका 7 है, माइनस y2 कितना है, y2 3, इस पूरे पर अंडर। अगर आपको ऐसे नहीं हो तो आप इसको लिख लीजिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको आसानी होगा, x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर। तो x1 कितना आपका देखिए, x1 -5, ऐसे आप लिख सकते हैं, आपको आसानी होगा। y1 कितना है, y1 आपका 7 है, x2 कितना, x2 -1, और y2 कितना 3। अगर ऐसे आप लिख लेते हैं तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हालांकि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो ऐसे ही कर लेते, ठीक है। लेकिन जो कमजोर है, जिनको मैथ समझ में बिल्कुल आता ही नहीं है, कैसे मैथ किया जाता है, कई सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ करने से ही होता है, ठीक है। तो आप करिए, आपसे मैथ आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखिए यहाँ -5, अब देखिए माइनस यहाँ है, देखिए इधर यहाँ माइनस है। अब ये जो ब्रैकेट है समझिएगा, जो कमजोर स्टूडेंट जिनको मैथ समझ में नहीं आता वो समझिएगा। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट अगर हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा, ब्रैकेट अगर हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा। तो ब्रैकेट हट गया तो माइनस, फिर गुना, ब्रैकेट हटाए तो फिर -1 है, ठीक। एक पूरे पर स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 7 - 3 यानी 7 में 3 गया 4, तो 4 का स्क्वायर आ रहा, समझ में आता है। अब देखो -5, यहाँ देखो
माइनस गुना माइनस, तो माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस है, तो -5, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस होल स्क्वायर, अब प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। अब जरा इधर कर लेते हैं। अब देखिए -5 + 1 यानी कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस, यानी कि 5 में गया 4 होगा, तो क्या -4 होगा, यहाँ क्या होगा -4 का स्क्वायर, और इधर तो +16 है ही, आ रहा सभी को समझ में। अब देखिए -4 का स्क्वायर, अब देखिए फिर देखिए माइनस पर पावर क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, अगर माइनस पर पावर सम संख्या रहे तो वो क्या होगा, हमेशा सम ही होगा, तो ये तो हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इधर पहले से 16 है, तो 16 कितना हो गया 32। अब 32 का अगर वर्गमूल निकालिए 32 का वर्गमूल। चलो मैं ये भी बता देता हूँ, जब इतना बेसिक बता रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ। देखिए 32 का वर्गमूल होगा, बच्चों की तरफ वर्गमूल निकालिए, 2 से करिएगा 16 बार में जाएगा, फिर 2 से करिएगा 8 बार में जाएगा, फिर 2 से करिएगा 4 बार में जाएगा, फिर 2 से करिएगा 2 बार में जाएगा, फिर अगर 2 से करिएगा तो 1 बार में जाएगा। अब देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 को 2 है। हमेशा जानिए जब रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल जब निकालेगा तो अगर समान संख्या है तो दो को संख्या में एगो निकलेगा, तो कितना 2 है, 2 को 2 है, ई 2 में एगो 2 निकल गया, फिर गुना, फिर देखिए 2 2 है, फिर ई 2 में से एगो 2 निकलेगा, फिर यहाँ क्या है 1 1 2 बचा। जब अकेला बच जाएगा तो वो रूट में रह जाता है, तो रूट में रह गया, तो 2 दूनी 4 √2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल जिसका है पहला का तीसरा सवाल वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ वो पूरा हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, जितना भी मैं वीडियो आपके लिए कोर्स बना रहा हूँ तो उस कोर्स को आप डेली करिए। ठीक है, यानी कि आधा छोड़ के आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत परेशानी होगा। पूरा दोस्तों वीडियो को देखा करिए, क्योंकि सवाल में मैं बहुत बात बताता हूँ, सिर्फ सवाल ही नहीं बताता हूँ मैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ सवाल में और कुछ मैं बहुत चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, नहीं तो आप ऐसे जानकारी अधूरा रह जाएगा आपका। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपका है a, b अब -a, b बोल रहा है कि इसका बीच की दूरी निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड बना लेंगे, ये आपको हमेशा करना है। ठीक है, और यार चलो इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं। तो जो पहले वाला दिया है ये इसके लिए है, तो लिख लो भाई a, b, और जो दूसरे वाला दिया है ये इसके लिए है -a, b। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, ये सबको करना आता है, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप इसे लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए आप x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर। तो x1 कितना आपका x1 a है, तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। y1 कितना है b है, x2 कितना है -a है, y2 कितना आपका b है। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, हमें यही तो निकालना है, इसके बीच में कितना दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसा ही लिखना है वैसा, पी क्यू के बीच की, आप इसको हमेशा कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू ए बी सी डी वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। तो पी क्यू बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला ये वाला हमेशा लिखना है। तो क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, इतना आपको करने आता है। अब देखिए x1 कितना आपका x1 a है, फिर -x2 आपका कितना, x2 देखिए -a है, तो यहाँ -a तो -a दे दीजिए, अब पूरे पे स्क्वायर, अब प्लस y1 आपका कितना, y1 आपका b है। ठीक ही है ना, सवाल तो मैंने गलती नहीं लिख दिया, ए बी सॉरी मैंने सवाल गलती लिख दिया ना, यहाँ माइनस भी है ना, यहाँ माइनस भी है, तो y2 भी आपका माइनस भी हो जाएगा, वही तो बोला मैंने सवाल गलती लिख दिया। अब देखिए तो y1 आपका b है, फिर माइनस y2 कितना, y2 भी माइनस b है, तो इसको माइनस ब्रैकेट कर दो, तो पूरे पर स्क्वायर, अब फिर क्या करो अंडर रूट कर दो। अब देखो a, अब देखो माइनस आई ब्रैकेट हटेगा तो गुना, आई फिर माइनस, ठीक। अब फिर b, अब माइनस गुना माइनस, ये भी हो जाएगा पर स्क्वायर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ठीक है, फिर स्क्वायर, अब फिर b माइनस गुना माइनस भी तो प्लस b। देखिए मैं आपको कितने बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको। तो a प्लस ए कितना होगा, a प्लस ए आपका हो जाएगा 2a। ये 2a कैसे होता है जरा ये भी बता देते, चलो भाई एक बेसिक और बता दें। a प्लस ए 2a क्यों लिखते हैं, देखिए इसके पीछे में नहीं है तो कुछ एक है,
और इसके पीछे में नहीं तो कुछ एक है, एक एक दो, दो हो गया, और चर तो एक ही रहेगा, दो इसीलिए लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए इस पर क्या स्क्वायर है, अब प्लस बी भी 2b हो जाएगा रूट। अब 2 का स्क्वायर 4, फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें क्या करें आप 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 4 तो इससे निकल ही जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 हट जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया, बचेगा b स्क्वायर, सॉरी ये ब्रैकेट होगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका रूट में ही रह जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और a स्क्वायर जो b स्क्वायर था ये इसी में रहता है, क्योंकि प्लस रहता है इसलिए वर्गमूल हम नहीं तोड़। तो ये आपका जो तीसरा सवाल है ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों चलेंगे दूसरे सवाल की और। अभी तक दोस्तों वीडियो में बने रही, अभी और सवाल करेंगे, ठीक है, भागना मत वीडियो में, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल भी दूसरा सवाल होगा ना, हाँ दूसरा सवाल होगा ना, दूसरा सवाल देखते हैं। अगर आप वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं तो कुछ भी ज़्यादा आप सीख नहीं पाएंगे और ज़्यादा स्कोर भी मैथ में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ कि मैथ में 100 में 100 दिलाऊंगा, तो कैसे होगा भाई, ये 100 में 100 कैसे होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए तब ना, सवाल में कितना बताता हूँ मैं, क्या क्या बताता हूँ, ये सब आपको पूरा जानना पड़ेगा। तो दो नंबर देखिए, 2 नंबर सवाल कुछ नहीं है, 2 नंबर आपका कह रहा है, 2 नंबर सवाल आपका कह रहा है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। और ये जो कह रहा है ना कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7.2 जो दिया गया आपका, ये बस कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब 7.2 जी आपका दिया और दूरी सूत्र इसी को कह रहा है। ये तो आपका ज्ञात किया हुआ, तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं, बस ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते, कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या बोले, बिंदुओं 0,0 और 36,15, तो कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो वही काम करेंगे, पहले क्या करेंगे, ए बी मान लो, कुछ भी मान सकते, ए बी पी क्यू कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इस ये ए के लिए है तो 0,0, ये किसके लिए, बी के लिए 36,15, ठीक है। अब क्या होगा, ये होगा आपका क्या x1, भाई बस वही करना ही है, x1 होगा और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2 होगा, ठीक है। इतना तक सबको क्लियर है। ज़्यादा आसान बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर, इससे आपका ना ज़्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे में आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हाँ, तो लिख लीजिए x1 कितना 0, y1 भी 0, x2 कितना 36, y2 आपका 15। तो ऐसे आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बीच की दूरी निकाल लो, a और b के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखो भाई ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र क्या लाएगा, सूत्र बस यही यार याद रखो ना इसको, बस सूत्र देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान बैठा आराम से बैठा सकते हैं। तो x1 कितना आपका, x1 0 है, 0, फिर माइनस दे दीजिए, x2 कितना आपका, x2 36 है, 36 दे दीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, और फिर प्लस y1 कितना, y1 आपका 0 है, फिर यहाँ माइनस दे देंगे, y2 आपका कितना है, y2 आपका 15 है, तो 15 दे देंगे। अब पूरे पर होल स्क्वायर कर दो। अब देखो 0 माइनस 36, यानी कि 0 में 36 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 36 होगा, क्योंकि छोटे में बड़ा घटाने पर माइनस में होता है। तो 0 माइनस 36 क्या होगा, माइनस 36 होगा, प्लस फिर 0 माइनस 15 माइनस 15 होगा, क्योंकि छोटे में बड़ा घटा रहा है। अब देखिए 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा आपका 1296 होगा। अब प्लस, अब 15 का स्क्वायर जब करते हैं तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अब 1296 प्लस 225 को जोड़िएगा तो आपका कहीं ना कहीं 1296 प्लस 225 कितना, 6 5 11, 9 2 11 12, 2 4 1 5, 2 2 कितना होगा ना, 6 5 11, 9 2 11 12, 2 4 1 5 1, यानी कि 15 21 हो गया। कितना हो गया आपका, 15 21 हो गया। अब 15 21 का वर्गमूल होगा आपका 39, तो 39 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आया। अभी दोस्तों वीडियो में भाग रहे हैं, देखो भागना क्या है यार, जब हमने सोच ही लिया आसमान पे चढ़ने का, फिर क्यों गिने यार कितने कद हमें चलने हैं, तो ये नहीं गिनना। जब सोच ही लिया 450 लाएंगे, तो ये अभी कभी मत सोचिए कि हमें कितना घंटा पड़ेगा। मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, ठीक है, बार बार बोलता हूँ, तो इस बात को आप हमेशा याद रखा करिए, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। तो 2 नंबर आपका सवाल इसी तरह कंप्लीट होता है। अब देखिए लास्ट सवाल एक और करेंगे, फिर वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है। लास्ट सवाल अभी बस तीसरा सवाल देखिए, फिर खत्म, क्योंकि 3 महीने का जब गारंटी लिए हैं तो एक कम से कम 3 सवाल एक दिन में खत्म करेगा, तो 7.1 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा सवाल आपका कह रहा है, ये सवाल बहुत मस्त है, ठीक है।
तीसरा सवाल देखिए आपको कह रहा है, तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी है। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि संरेखी का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब जानिए। संरेखी क्या होता है, एकदम आसानी से दोस्तों बताऊंगा। संरेखी दोस्तों वो होता है कि जैसे कि इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है ना, जैसे कि इसको मान लो, इस पूरे को मान लो ए, इस पूरे को मान लो बी, इस पूरे को बी और इस पूरे को मान लो सी। जाहिर सी बात है 3 निर्देशांक दिया तो तीनों का अलग होगा। तो कह रहा है कि a + b का जोड़ अगर c के बराबर होगा, अगर बराबर हो गया तब संरेखी होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेखी वो नहीं होगा। ठीक है, तो यही है बस आपको करना है कि इसका निर्देशांक और इसका जोड़ क्या होगा, वो अगर इसके बराबर हो गया तो वो संरेखी होगा। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर। 3 निर्देशांक दिया हुआ 1 B C, यानी कि 3 को बनेगा। सबसे पहले ये तो आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा 3 को बनेगा, ठीक है ना, 3 को बनेगा। तो इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये पहला वाला A के लिए होगा 1,5 और दूसरा वाला 2,3 होगा, ठीक है, और तीसरा वाला क्या -2, -11। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए संरेखी का मतलब क्या होगा, इस AB का जोड़ AB + BC, समझिएगा ध्यान से, AB + BC किसके बराबर होना चाहिए, पूरा AC के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो समझो वो संरेखी है, अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेखी नहीं है। बस यही आपको कह रहा है। तो क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB संरेखी का, यानी कि संरेखी मतलब संरेखी का होना मतलब AB प्लस और फिर ये BC किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो शर्त सही है। ठीक है, तो AB + BC AC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। अगर AB + BC AC के बराबर नहीं है तो वो शर्त मंजूर नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए हम पहले AB निकालते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, AB का बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो सूत्र वही लगेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये AB निकालना है सिर्फ, तो AB कहाँ है, AB देखिए आपका यहाँ AB आपका है। चलो एक फ्रेश फिगर बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसान है। तो फ्रेश फिगर एक बना देते हैं, फ्रेश फिगर साफ से। तो 3 पॉइंट था A B C, तो A कितना आपका A 1,5 है, 2,3 है और C आपका -2, -11 है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालो। तो AB कहाँ है, AB आपका ये AB है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 और ये आपका y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2। इतना समझ सकते हैं, ऐसे आप लिख भी सकते हैं बगल में। तो देखिए तो x1 आपका कितना है, तो x1 दोस्तों आपका है इस x1 होगा कितना आपका, x1 1 है, तो x1 यहाँ है तो 1 अब माइनस x2 आपका x2 2 है और फिर स्क्वायर प्लस y1 कितना आपका, y1 देखिए y1 आपका यहाँ 5 है, तो 5 माइनस y2 कितना आपका, y2 3 है, y2 3, तो इसका हम स्क्वायर दे सकते हैं। अब देखिए 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 में 2 को घटाएंगे तो 1 होगा। अब देखिए 1 में 2 घटाएंगे 1 होगा, लेकिन -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा, जब छोटा में बड़ा घटाया जाए तो माइनस में होता है। तो 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 5 - 3 तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए 4 1 5, तो √5 निकल गया, यानी कि AB जो निकला, AB कितना निकला आपका, √5 निकला। ठीक है, AB √5 निकला। अब देखिए अभी तो AB ही निकला, लेकिन शर्त क्या है, यहाँ देखिए शर्त क्या है, AB + BC AC के बराबर होना चाहिए। AB निकाल लिए, AB √5 हुआ। अब थोड़ा BC निकालते हैं, तो BC चलिए निकालते हैं। देखिए BC के बीच की दूरी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गया। अब देखिए BC निकाल रहे, तो BC, अब देखिए जरा यार, अब BC का काम है, अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका BC का काम है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए BC थोड़ा एक बार और साफ से लिख देते हैं, 2,3 इधर -2,11, तो BC का काम है ना,
तो बी सी कहाँ है, देखिए बी आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये होगा आपका y1 और ये होगा आपका x2 और ये होगा आपका y2, क्योंकि अब बी सी के लिए ले रहे हैं, बी सी के लिए ले रहे हैं, तो बी सी आपका क्या है, तो बी सी के लिए बी होगा आपका x1 y1 और आपका सी होगा x2 y2। अब चलिए इसी के आधार पर हम इसको बी सी निकालते हैं। तो देखिए बी सी निकाल, सबसे पहले क्या x1, तो x1 आपका कितना, देखिए x1 आपका 2 है। ऐसे आप इसको कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा तो मैं इसलिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो x1 आपका कितना, x1 2 है, तो x1 2 और फिर माइनस x2 आपका कितना, x2 देखिए -2 है। अब देखिए x2 आपका -2 है, तो -2 दे देते हैं और फिर पूरे पर स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। और फिर y1 देखिए, y1 कितना आपका, y1 आपका 3 है, तो 3 माइनस y2 आपका कितना, y2 देखिए -11 है, तो -11 का होल स्क्वायर दे देते, ठीक है। देखिए यहाँ जगह नहीं हो रहा तो इसलिए मैं किसी तरह आप मैनेज कीजिए। आप देखिए 2, अब देखिए ये ब्रैकेट जब हटेगा, समझिएगा ये ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस फिर 3, फिर ये माइनस ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 3 + 11 हो जाएगा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए अब फिर आगे क्या करेंगे, 2 2 4, तो 4 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 11 कितना होगा, 14 हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर दीजिए। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, अब प्लस 14 का जब स्क्वायर कीजिएगा, 14 × 14 196 होगा, कितना होगा, 196 हो जाएगा। अब जो 16 और 196 को जोड़िएगा, 196 और 16 जब जोड़िएगा तो 6 6 12, 9 1 10 1 11 1 1 2, यानी कितना निकल गया आपका 212, तो √212। तो ये आपका BC जो निकला दोस्तों, BC आपका √212 निकला। और AB कितना निकला है, AB निकला है √5। अभी देखिए लेकिन हमें शर्त क्या है, शर्त देखिए AB + BC = AC, यानी कि AB + BC का जोड़ AC के बराबर होना चाहिए। तो AB हमने √5 निकाल लिया और BC भी √212 निकला। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे AC। अगर √5 प्लस इतना AC के बराबर हो गया तब संरेखी होगा, नहीं तो संरेखी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बने रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो एक बात करिए, इसको पूरा आप वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, मैं इधर मिटाता हूँ ज़रा, वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो रोक के आप लिख लीजिए। तो मैं लिख देता हूँ AB का मान, जो AB आपका निकला है √5 और BC जो निकला है, BC आपका √212 है ना। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये सब आप वैल्यू याद रख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर अब निकालेंगे AC, AB BC निकाल लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। अब चलिए AC निकाल लेते हैं, AC बड़ा वाला, देखिए AC, अब बड़ा वाला निकालेंगे तो AC निकाल लेते हैं। तो AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी सूत्र क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पर पूरा रूट होगा, ठीक है। अब देखिए AC निकाल रहे हैं, तो AC के लिए क्या होगा, AC जब निकाल रहे हैं, देखिए AC निकाल रहे हैं ना, AC निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये होगा x1 और ये होगा आपका y1 और ये होगा आपका x2 और ये होगा y2, क्योंकि AC के लिए निकाल रहे हैं। देखिए AC के निकाल रहे हैं तो AC, तो A और C में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो A कितना, 1 हो गया आपका x1, 5 हो गया y1 और आपका जो -2 है ये x2 और -11 y2, ठीक है। तो चलिए मान बैठाते हैं। x1 आपका कितना है, x1 आपका 1 है, x1 आपका, चलिए एक बार अच्छे साफ से लिख देते हैं, 1,5, तो ये क्या होगा x1 और ये y1, ठीक है। तो x1 आपका कितना है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। फिर माइनस x2 देखिए माइनस है, x2 आपका कितना -2, इधर -2 का होल स्क्वायर दे देते हैं, प्लस y1 आपका कितना, y1 देखिए आपका यहाँ 5 है, तो 5 अब माइनस y2 आपका कितना है -11, तो -11 में ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। फिर अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए 1 माइनस, अब देखिए माइनस, अब ब्रैकेट जब हटाएंगे, यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर अब प्लस 5, अब देखिए माइनस, फिर ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट जो हटाएंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए 1 2 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अब प्लस 5 11 आपका 16 हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 9 होगा, और 16 का स्क्वायर, जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा, आप कर लेके देख लीजिएगा। तो 16 × 16 आपका कितना होगा, 256 होगा। तो जब 9 + 256 जब इसको जोड़िएगा तो ये आपका कहीं ना कहीं 265 होता है। तो फाइनली हमने AC भी निकाल लिया। तो AC कितना आपका निकला, 265। अब बारी आती है संरेखी की। तो संरेखी कैसे होगा, संरेखी का शर्त क्या है, AB + BC = AC के होना चाहिए। तो AB कितना आपका, AB √5 है, AB √5 रखिए, √5 + BC कितना है, BC आपका 212 है,
212 है। अब बराबर AC कितना निकला, 265 के बराबर निकला। क्या लग रहा है कि ये बराबर है कि नहीं बराबर, आप जरा दिमाग लगाइए। ये बराबर दिख रहा है, √5 प्लस 212, 265 कभी होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये कभी भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। AB प्लस BC बराबर AC बराबर नहीं है। तो आप लिखिएगा दिया गया बिंदु एक संरेखी बिंदु नहीं है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो क्या लिखिएगा, बिंदु दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं, ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब दोस्तों तीसरा सवाल हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास हम दोस्तों कल करेंगे। ठीक है, तो तब तक दोस्तों यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।